और हर इंसान के अंदर एक ऐसी क्वालिटी, एक ऐसी एबिलिटी मौजूद है, इंसान उस पर फोकस करे तो अपनी पूरी लाइफ संवार सकता है। मिसाल के तौर पे फोकस ना करें तो क्या होता है? आप सब सीढ़ियों से उतर के आए ना, या कोई डायरेक्ट भी आया है? आप सीढ़ियों से आए? कितनी सीढ़ियां हैं ये? नहीं पता? क्यों नहीं पता? आप कितना अरसा हो गया, आपको खुद कह रहे थे 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 5-6 साल से इन सीढ़ियों से उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। तो क्या आपने इन 6 सालों में आपको इन सीढ़ियों का नहीं पता कि कितनी सीढ़ियां हैं? ऐसे ही है कि नहीं? वजह क्या है? कभी फोकस नहीं किया, कभी कंसंट्रेट नहीं किया। अब एक बात हमेशा याद रखने, आप जब किसी भी चीज पे फोकस नहीं करते, आपका फोकस नहीं होता, ये कैसे हो सकता है कि आप इन सीढ़ियों पे फोकस नहीं किया तो सीढ़ियों की तादाद नहीं पता, तो इंसान कहे कि मैं अपनी लाइफ पे फोकस तो नहीं करता लेकिन मैं बड़ा कामयाब इंसान हूं। अपनी जात पे फोकस तो नहीं करता लेकिन मुझे बड़ा मान है खुद पे। यानी उसका अपनी लाइफ पे, अपनी जात पे, अपने आप पे, अपनी खुदी पे फोकस ना हो, अपने मकसद हयात पे फोकस ना हो, वो एक बड़ा इंसान कैसे बन सकता है? ठीक है, अब देखें कि आपने कैसे खुद पे फोकस करना है, आपने खुद को कैसे ऑप्टिमाइज करना है कि आपके अंदर वो क्वालिटी कौन सी है जो अल्लाह ताला ने आपको दे के भेजी है। देखें, आपकी लाइफ में एक आपको आसान सा फॉर्मूला बताता हूं कि आप खुद को कैसे डिस्कवर कर सकते हैं, कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपनी उस क्वालिटी को। आप अपने पास, अगर ये आप लोग अपने पल्ले बांध देते हैं तो आपको सारी जिंदगी काम आएगा। आप अपने पास एक रजिस्टर रख लें। एक रजिस्टर रखना मुश्किल बात तो नहीं, घर में रखना है, पास भी हर वक्त, बैग में नहीं रखना, घर में होना चाहिए। एक रजिस्टर रखें, उसमें फोल्डर्स बना लें। वो फोल्डर्स कैसे बनाने? मिसाल के तौर पे अभी आप स्कूल लाइफ में, आप में से कोई डॉक्टर बनना होगा, बनना चाहता होगा। किस किस ने डॉक्टर बनना है? कोई इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहता होगा। कौन कौन जाना चाहता है? कोई टीचर बनना चाहता होगा। ठीक है, बताएं। ठीक है, यानी आपने डिफरेंट फील्ड्स में जाना है। कोई एयरफोर्स में जाना चाहता होगा, कोई आर्मी में जाना चाहता होगा, नेवी में जाना चाहता होगा। ठीक है, आपने डिफरेंट फील्ड्स में जाना है, अपने माइंड में है ना बात? ठीक है, तो आप अपना फोल्डर, एक रजिस्टर रख लें, उसमें फोल्डर्स बना लें। डॉक्टर बनना है तो उसमें लिख लें डॉक्टर या मेडिकल। ठीक है, दूसरा फोल्डर इंजीनियर, तीसरा फोल्डर आर्मी, चौथा फोल्डर नेवी, पांचवा फोल्डर एयरफोर्स, छठा फोल्डर टीचर प्रोफेसर। ठीक है, ये आप बना लें फोल्डर। अब देखिए, आपने अपनी लाइफ पे फोकस कैसे करना है। आपने डेली एक पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट, जस्ट अ सिंगल पॉइंट आपने सीखना है उस फील्ड से रिलेटेड, और उस अपने रजिस्टर में, उस फोल्डर्स में लिख लेना है। ठीक है, समझ आ रही है? समझ आ रही है? अब आ रही है। तो आपने उन फोल्डर्स में लिख लेना है अपने पास कि आज मैंने मेडिकल में जाना है। अब देखें, अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हैं और आपके 3 दिन गुजर जाए, हफ्ता गुजर जाए, महीना गुजर जाए, और आप कोई एक पॉइंट भी मेडिकल की फील्ड का ना सीखें, तो क्या आप अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे? डॉक्टर बन सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में, आप अपनी लाइफ, ये सिर्फ फील्ड्स की बात नहीं है, आप अपनी लाइफ के किसी भी पहलू का वो फोल्डर बना सकते हैं, और उसमें आप डेली लिखें कि एक पॉइंट आज मैंने जो सीखा है, डेली एक पॉइंट। ठीक है, ये करने से क्या होगा? क्या होगा? ऊंचा बोलें। हाँ जी, वो क्वालिटी पता चलेगी जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता की है। कभी ना कभी वो वक्त आएगा, मैंने आपको पहले कहा था, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है अपने पर्पस ऑफ लाइफ को डिस्कवर करना, अपनी उस क्वालिटी को डिस्कवर करना। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो छोटी उम्र में इसको डिस्कवर कर लेते हैं। ठीक है, कासिम अली शाह साहब कहा करते हैं कि जिंदगी की जिस भी स्टेज पर, चाहे आप बूढ़े हो चुके हो, अगर पता चल जाए मैं जिस फील्ड में हूँ, ये मेरी इसमें मेरा पैशन नहीं है, जस्ट मजबूरी है, तो उसको छोड़ के अपने पैशन में चले जाओ। मिर्जा गालिब ने कहा था कि अगर इंसान का शौक और ज़ौक, शौक व ज़ौक और उसका ज़रिया मुआश, यानी उसके कमाने का जो तरीका है, प्रोफेशन, आसान अल्फाज में कहें पैशन और प्रोफेशन,
अगर एक हो जाए तो दुनिया में इससे बढ़ के कोई और खुशनसीबी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। एक तो ये होगा आपको वो क्वालिटी पता चलेगी ये फोल्डर्स बनाने से। दूसरा क्या होगा कि आपको पता है इस पूरी दुनिया को ऑर्गेनाइजेशंस चलाती हैं। ठीक है, अगर हम ज़ाहिरी असबाब पे आए तो इस पूरी दुनिया को ऑर्गेनाइजेशंस चला रही होती हैं, और उन ऑर्गेनाइजेशंस को कौन चला रहा होता है? इंसान चला रहा होता है। सबब तो इंसान है, दुनिया की बात कर रहा हूँ, ज़ाहिरी असबाब मैंने इसीलिए पहले बोला है। कौन चला रहा होता है? इंसान। और वो इंसान दुनिया में पूरी आबादी का तकरीबन 1% या 2% बनते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में ये चीज़ एंटर कर लेते हैं कि आप डेली हर फील्ड का एक पॉइंट सीखते हैं, उसको अपने पास नोट करते हैं और उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में डालते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि आपकी आने वाली ज़िंदगी में वो प्रैक्टिकल बन के आपसे सरजद हो रहा हो। ठीक है, तो आप उस 1% में शामिल हो जाएंगे कि जो इस पूरी दुनिया का 1% है, लेकिन बाकी 99% उनको फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, लीडर इस दुनिया में 1% ही है और उनको अपने पर्पस ऑफ लाइफ का पता है, उनका पैशन और उनका प्रोफेशन एक है, वो पूरी दुनिया को लीड कर रहे हैं। लीडरशिप क्वालिटी सबसे बड़ी क्वालिटी यही है, इससे बढ़ के और कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। अब देखें, जब इंसान को पर्पस ऑफ लाइफ पता नहीं होता ना, फिर इंसान बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स कर लेता है, MBA कर चुका होता है, लेकिन CV उठा के फिर रहा होता है मुझे किसी की कंपनी में जॉब मिल जाए। मास्टर्स किस में किया था? बिजनेस में, कि मैंने बिजनेस करने के लिए मास्टर्स कर रहा हूं, और काम क्या कर रहे हैं आप? CV उठा के 20,000, 25,000, 30,000 की जॉब ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो ये उस वक्त होता है जब इंसान को अपने पर्पस ऑफ लाइफ का पता नहीं होता,